नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से खपा खपा चल रहे हैं, है ना। और नाराजगी इतना कि पहले तो भारत पर 25% तक का टैरिफ लगाया और बताया कि भारत ने यदि जवाब दिया तो और भी टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने भी जवाब दे ही दिया और जवाब देने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा ही दिया। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया गया और यानी कि भारत पर अब 50% लगा टैरिफ। और भारत दुनिया का पहला देश है जिस पर 50% टैरिफ लगा है, ब्राजील के साथ। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्राजील पहले से ही 50% टैरिफ को एंजॉय कर रहा है ना, ट्रंप की भाषा में कहें तो। कुल मिलाकर के अब ये सारा मामला जो हुआ था उसके वजह से क्या हो रहा था कि भारत और अमेरिका का संबंध ऐतिहासिक तौर पर सबसे निचले स्तर पर चला गया था। और देखा गया कि 1962 के बाद अगर भारत और चीन के संबंध में देखा जाए तो अप्रत्याशित रूप से बेहतर कंडीशन देखने को मिला। रूस के करीब पहले से भी भारत था और भी गया। ब्रिक्स और एससीओ के जैसे संगठन जो है, भारत उसमें अपनी स्थिति को और भी मजबूत करता गया और यहाँ क्वाड जैसे संगठन जो है वो कमजोर पड़ते गए। लेकिन समय का चक्र फिर से घुमा और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन को ये समझ में आने लगा कि भारत के बिना आजकल जो है नहीं चला जा सकता है, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यहां पर देखेंगे तो लगभग अब यह संकेत दिया जा रहा है व्हाइट हाउस के तरफ से कि 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था भारत पर, उसे खत्म किया जा सकता है। यह सब टैरिफ जो लगा था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रूस यूक्रेन युद्ध मध्य में था, कि भारत रूस के साथ ऑयल गैस परचेज करता है, इस बात को देखते हुए अब यहां पर देखेंगे कि किस तरह से क्या चीजें हो रही है। ट्रेड डील भी इंडिया अमेरिका के बीच होने वाला था और वह भी कहीं ना कहीं अधर में अटक गया इस टैरिफ के वजह से। आएंगे सभी चीजों को विस्तार से देखेंगे, कैसे टैरिफ खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। उससे पहले आपके लिए संस्कृति आईएएस के द्वारा नवरात्रि स्पेशल ऑफर है, जिसकी वैलिडिटी 25 से 28 सितंबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन कोर्सेज मिलेगा। मोर देन 60 to 75% ऑफ देखने को मिलेगा आपको। इन तमाम कोर्सेज पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर है संस्कृति आईएएस का, जिस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बात यहाँ की गई है ट्रेड टॉक को लेकर के। आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 50% टैरिफ लगाया तो उन्होंने कहा कि ट्रेड डील अभी नहीं पूरा होगा जब तक टैरिफ का मसला सुलझ नहीं जाता। उसके बाद ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन ये टॉक आगे बढ़ता जा रहा है। अभी आप जानते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आए थे, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई और चीजें धीरे धीरे फिर से पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। यानी कि ट्रेड डील से पहले कही जा रही है कि कुछ बहुत बड़ी डील होने वाली है इंडिया और अमेरिका के बीच में। क्या क्या हो सकता है, चीजों को समझते हैं। देखिए, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के अगले चरण की शुरुआत से पहले भारत जुर्माने के रूप में लगाए गए 25% के शुल्क की समाप्ति चाहता है। अभी भारतीय वस्तु पर, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि 50% का शुल्क लगता है, जिसमें 25% अगर देखा जाए तो वो पारस्परिक शुल्क है, तो वो समझ में आता है। रूस से तेल खरीदने का कारण अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क जो लगाया, भारत को उससे आपत्ति है। क्योंकि देखिए, जब ट्रेड डील को लेकर के बात किया गया तो आपको ध्यान होगा, भारत के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि हमें इस बात को लेकर के पहले से ही अंदेशा था कि 15 से 16% टैरिफ तो लगेगा और भारत ये 15-16% टैरिफ के साथ ओके था, क्योंकि भारत भी बहुत सारी वस्तुओं पर ठीक ठाक टैक्स लगाता है। तो इतना तो समझ में आ रहा था। लेकिन यह बढ़कर के जब 25% हुआ तो थोड़ी सी चिंता हुई कि 25% तक मामला चला गया, लेकिन फिर भी भारत इस कंडीशन में था कि इस चीज को संभाल लिया जाएगा। लेकिन जब रसिया वाले मुद्दे को लेकर के अतिरिक्त आपने 25% टैरिफ लगा दिया तो निश्चित तौर पर संबंध तो खराब होने ही थे और वही चीज देखने को यहां पर मिला। भारत के साथ पेट्रोलियम डील की बात की जा रही है। जो मैंने कहा कि ट्रेड टॉक जो होने वाला है, उससे पहले जो कुछ बड़ी डील होने की बातें की जा रही है, उसमें पेट्रोलियम डील है। अब देखिए, भारत अपनी जरूरत का, जो ऊर्जा जरूरत है, उसका 80% तेल भारत क्या करता है, आयात करता है। उसके लिए विभिन्न क्षेत्रों पर निर्भर है। वह गल्फ के कुछ देश हैं जैसे ईरान वगैरह पर, फिर रसिया पर निर्भर है, अमेरिका पर निर्भर है। अब देखिए, गल्फ में क्या हो रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं गृह युद्ध की स्थिति बना हुआ है। ईरान है, लेकिन ईरान पर तरह तरह के सैंक्शन ऑलरेडी अमेरिका ने लगा रखा है। रूस में भी यही हाल है, हालांकि रूस हमें
युद्ध में उलझने के वजह से सस्ते कीमत पर कच्चा तेल देता है, तो वह भारत के लिए एक फायदेमंद रहा। भारत वो खरीदा भी, कोविड में ज्यादा खरीदा था, फिर रिफाइन करके और यूरोप को बेच करके खूब मुनाफा भारत ने कमा भी लिया। ये चीजें समझ में आता है। अमेरिका के साथ क्या प्रॉब्लम है, अमेरिका के साथ भारत तेल क्यों नहीं लेना चाहता, हालांकि लेता रहा है, लेकिन फिर आगे ज्यादा क्यों नहीं उसको बढ़ाना चाहता। इसकी वजह है कि अमेरिका कहता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हम ही तय करेंगे, और इस वजह से कहीं ना कहीं भारत पीछे हटता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहां पर अब जो बातें की जा रही है, जो बात अमेरिका चाहता भी था कि रसिया से ऑयल ना खरीद के या कुछ हिस्सा जो है अमेरिका से भी खरीदे, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत के जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ भविष्य में पेट्रोलियम की अधिक खरीदारी कर सकता है, क्योंकि भारत की जरूरत आने वाले समय में बढ़ने वाली है। ठीक है, और यह जो है अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा में भी सहयोग बढ़ाने की बात के तरफ एक कदम देखा जाएगा। तो भारत की नजरिए दो चीजों पर है। अगर भारत ये चाहेगा कि ट्रेड डील से पहले पेट्रोलियम पर बात किया जाता है और अमेरिका से भी हम खरीदें, थोड़ा सा बढ़ाएं वहां पर अपना शेयर खरीदने का, तो भारत चाहेगा परमाणु संयंत्र को लेकर के अमेरिका उसकी मदद करे। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ना, तो दोनों का इसमें फायदा देखने को मिलता है। अब यहां पर भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर के जो बात किया गया था, उस विषय में हमने पहले चर्चा किया कि वो अधर में चला गया था, लेकिन जल्दी होने वाला है। दोनों देशों के साथ व्यापारिक मसलों पर बातचीत के लिए अमेरिका दौरे पर अभी पीयूष गोयल है, और गोयल ने इस दौरे को दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते की वार्ता को पटरी पर लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण मान लिया है। अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए शुल्क में छूट चाहता है, और भारत ये नहीं चाहता, खास करके उसके जो कृषि उत्पाद है, और उस कृषि उत्पाद में बहुत सारे मवेशी जो है उसके हड्डी मिलाए रहते हैं। तो भारत उस डेयरी प्रोडक्ट की अगर खास करके बात करेंगे, तो भारत चाहता है कि उसका डेयरी प्रोडक्ट ना आए, क्योंकि यहाँ का जो हमारे किसान हैं और हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो तो खराब हो ही जाएगी। धार्मिक आधार पर भी भारत के लिए एक चिंता का विषय होगा। अब भारत से अमेरिका क्या क्या चाहता है, इस बात को समझिए। अमेरिका यह चाहता है कि भारत पेट्रोलियम और रक्षा सेक्टर में बड़े सौदे करे, ताकि भारत में अमेरिका का निर्यात बढ़ सके। अभी भारत अमेरिका में अधिक निर्यात करता है। अब यहां पर रक्षा का देखेंगे सेक्टर को लेकर के, जैसे S-400 था, एयर डिफेंस सिस्टम, तो अमेरिका ने इस पर आपत्ति दर्ज किया था जब हमने ये रसिया से लिया था। अमेरिका ने कहा था कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास भी है, आप हमसे लीजिए, आप रसिया से क्यों लेते हैं। तो यह भी उसका एक कहना था। दूसरा, अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता भारत भी चाहता है, ताकि शुल्क के वजह से अमेरिका होने वाला निर्यात प्रभावित ना हो। अगर अभी ट्रेड डील हुआ होता तो निश्चित तौर पर भारत पर यह असर नहीं पड़ता। भारत $86 अरब का सालाना निर्यात अमेरिका में करता है, लेकिन 50% शुल्क के बाद भारत से होने वाले $35 अरब तक का निर्यात निश्चित तौर पर प्रभावित होगा इस $46 अरब में। तो भारत को यहां पर नुकसान तो है। और खास करके देखेंगे जैसे वॉलमार्ट, ई कॉमर्स कंपनियां जो जैसे अमेजन है, इन सब ने क्या किया, भारत के जो क्लोथ्स और शूज कंपनी थे इनसे ऑर्डर लेना बंद कर दिया। तो जाहिर सी भारत का MSME सेक्टर रोजगार पर काफी बुरा असर पड़ा है। भारत अमेरिका में मुख्य रूप से रोजगार परक जो सेक्टर हैं, जो उससे जुड़े हुए आइटम का निर्यात करता है, इसके प्रभावित होने से भारत में रोजगार भी प्रभावित होगा। तो जाहिर सी बात है, भारत और अमेरिका दोनों के हित में यह है कि आगे बढ़ते हुए ट्रेड डील किया जाए, और ट्रेड डील से पहले जो सारे मसले हैं उसको खत्म कर लिया जाए। देखिए, जीडीपी को फायदा कैसे हो सकता है। व्यापार समझौते की वार्ता में भारत अब कुछ खास सेक्टर या वर्ग के हित की जगह समग्र रूप से देश को प्राथमिकता देगा। भारत कह रहा है कि इंटीग्रेटेड रूप में हमें ये काम करना चाहिए। पहले हम एग्रीकल्चर या रक्षा सेक्टर पे काम करते थे, इससे काम नहीं चलेगा। हमारा अप्रोच जो है वो बड़ा होना चाहिए, और कुछ वस्तुओं में अमेरिका को छूट देने से पूरे देश की जीडीपी को फायदा होता है, तो भारत वार्ता में उस रास्ते को अपना सकता है। यानी कि भारत भी थोड़ा सा लचीला रुख जो है अपना रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, भारत को चाहिए भी और अमेरिका को भी चाहिए कि जब भी आप किसी से डायलॉग करते हैं, वार्ता करते हैं, तो थोड़ा सा तो निश्चित तौर पर सामने वाले का ध्यान रखना ही पड़ता है कि उसकी बातों को भी सुनिए। अगर लगता है कि जरूरत उसके हिसाब से भी है तो वो की जानी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये ट्रेड डील भारत के हित में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे भी करके इससे पहले की जो अड़चने हैं उसको दूर किया जाए, ट्रेड डील को फाइनल किया जाए। क्वाड के मीटिंग पर जो संशय लग रहा है शिखर सम्मेलन को लेकर के, उसको पुष्ट किया जाए, ताकि भारत जो है एक बैलेंस जो फॉरेन पॉलिसी जिसको कहते हैं ना, उसके साथ आगे बढ़ सके। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते चलिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।